अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाइयों, कुछ प्यारे भाइयों ने सवाल पूछे, टेस्ट ट्यूब बेबी का शरई हुक्म क्या है। तो इसके मुताल्लिक ये जहन में रखें, आजकल जो मुरोवजा तरीके चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनकी, जो तकरीबन 7 तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ़ एक तरीका, वो भी कुछ क़यूदात और कुछ शराइत के साथ जायज़ है, वरना टेस्ट ट्यूब बेबी के बाकी जितने भी तरीके हैं वो सब नाजायज़ हैं, हराम हैं, उनसे बचना ज़रूरी है। जो मुरोवजा तरीके इस वक्त चल रहे हैं उनमें एक तरीका है, किसी अजनबी मर्द के मादा तौलीद को लेकर किसी अजनबी औरत के बैदा के साथ मिलाकर, एग के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल करके तो मर्द अपनी बीवी के रहम में रखवाता है। दूसरा तरीका है कि मादा तौलीद शोर ही का होता है, बैदा जो है वो भी अपनी ही बीवी का लिया जाता है, लेकिन रहम आरियतन उधार लेकर किसी अजनबी औरत का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका ये चल रहा है, अजनबी शख्स का मादा तौलीद लेकर तो अपनी बीवी के बैदे के साथ मिलाकर फिर वो अपनी ही बीवी के रहम में इस्तेमाल करके बच्चे की पैदाइश हासिल की जाती है। और एक तरीका ये चल रहा है, मादा तौलीद शोर का होता है, बैदे भी उसी शोर की बीवी के होते हैं, और रहम जो इस्तेमाल करते हैं वो उसी शोर की दूसरी बीवी का इस्तेमाल करते हैं। और एक तरीका ये चल रहा है प्यारे भाइयों कि मादा तौलीद शोर का है, बैदा भी बीवी का है, लेकिन उनको लेकर फिर उनकी आमेज़िश करवा के, उनको आपस में मिलाप करवा के तो वापस उसी शोहर की उसी बीवी के रहम में पहुंचा दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से सिर्फ एक तरीका, ये जो सबसे आखिर में मैंने अर्ज किया, जिसमें मादा तौलीद शोहर का हो, एग और बैदा जो है वो भी उसी शोहर की बीवी का इस्तेमाल हो, उनको आपस में मिलाप करवाया जाए और फिर वो चाहे वक्फा के साथ चाहे फौरी उसी ही बीवी के रहम में पहुंचा दिया जाए। ये एक तरीका कुछ शराइत के साथ जायज़ है। उन शराइत में ज़रूरी ये है कि डॉक्टर हजरात को चाहिए कि वो शोहर ही को बताएं कि ये कैसे रखना है। ये तो बेहतरीन सूरत है। दूसरा कि लेडी डॉक्टर का इंतज़ाम किया जाए, और वो भी बेहतरीन ये है कि कोई मुस्लिम खातून हो। अगर मुस्लिम है, लेडी डॉक्टर है, ये चंद लोग ऐसे तरीके जानते हैं, तो अगर मुस्लिम खातून हो, लेडी डॉक्टर हो, तो फिर बेहतरीन ये सूरत है कि ये जायज़ होगा। अगरचे ये फितरत के खिलाफ है, लेकिन उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम ने टेक्नोलॉजी के दौर में एक चूँकि नई दरियाफ्त है, तो जहाँ तक शरीयत गुंजाइश देती है उसको जायज़ रखा है। बाकी सारी सूरतें प्यारे भाइयों वो नाजायज़ हैं, हराम हैं, उनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगरचे उन सारी सूरतों में यकीनी ज़ना तो नहीं पाया जाता, लेकिन मुशाबत ज़रूर पाई जाती है। और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस तय्यबा से भी ये वाज़ेह होता है। अबू दाऊद शरीफ में प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमाने आलिशान है, फरमाया जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, मतलब सारे इस्लाम को, दीन को मानता है, तो उसके लिए जायज़ नहीं, हलाल नहीं कि वो किसी गैर की खेती को अपने पानी से सैराब करे। इसमें खेती से मुराद किसी अजनबी औरत का रहम है, जैसे कि कुरान अज़ीम के अंदर अपनी बीवी को अपनी ही खेती करार दिया गया। सूरह अल बकरा की आया मुबारका नंबर 223 में, निसाउकुम हर्सुल लकुम। तो जब अपने स्पर्म वगैरह लेकर किसी के रहम में मुंतकिल किए जाएंगे, दूसरे की खेती को सराब करना होगा, तो गैर की खेती सराब होगी, जिससे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। बहरहाल ये एक सूरत जायज़ है, वो भी कुछ शराइत के साथ है। अगर उनको पूरा किया जाए तो उसमें उलमा ने गुंजाइश रखी है। बाकी जितने भी तरीके हैं वो सब नाजायज़ हैं, उनसे बचना ज़रूरी है। और बेहतरीन तरीका तो यह है कि इस्लाम ने 4 बीवियों की इजाज़त दी हुई है। अगर औरत के अंदर कुछ मसला है तो उसको भी रखा जाए, नई शादी कर ली जाए, और नई शादी करके उससे औलाद की नेमत को लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है औलाद, उसके लेने के लिए दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी की इस्लाम ने इजाज़त दी है, कोई मना नहीं है। इसको करने की इजाज़त देनी चाहिए, और ख़वातीन को भी चाहिए कि